Hello, good morning, my dear students. Today, in this video, we will discuss the question answers of lesson 8. A house is not a home from moments. Its first question is, what does the author notice one Sunday afternoon? ऑथर वन एक संडे आफ्टरनून में क्या नोटिस करता है? इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ हिज मदर्स रिएक्शन, व्हाट डज शी डू? मदर का क्या रिएक्शन है और वो क्या करती है? आंसर, व्हाट ऑन वन संडे आफ्टरनून द ऑथर इज सिटिंग एट होम ड्यूरिंग होमवर्क, डूइंग होमवर्क, होमवर्क करते हुए कर रहा है वो, और वो बैठा हुआ है. इट इज़ अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे. देयर वॉज अ फायर इन द फायर प्लेस ऑफ द रूम. हिज मदर कीप्स टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस वार्म. वहाँ फायर प्लेस में आग जल रही है और उसकी मदर आग को कंटिन्यू रखने के लिए उसमें कुछ ऐसा सरकंडे या कुछ डाल रही है, कोयले वगैरह, ताकि उनका घर गर्म रहे, सर्दी है इसलिए. द ऑथर नोटिसेस, क्या नोटिस करता है? द ऑथर नोटिसेस स्मोक pouring in through the seams of the ceiling. इस बात को नोटिस करता है कि सीलिंग यानी छत के अंदर से कहीं से उसकी दरार में से उसके वहाँ से स्मोक निकल के आ रहा है, धुआं आ रहा है. द स्मोक बिगिंस टू फिल द रूम सो क्विकली, और बहुत ही तेज़ी के साथ धुएं से वो रूम भरने लगता है. सो क्विकली दैट दे कैन बेयरली सी, ग्रोपिंग देयर वे टू द फ्रंट डोर. दे कौन दे? द ऑथर एंड हिज मदर. दे रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, और फिर वो दौड़ के फ्रंट यार्ड में आ जाते हैं उस धुएं को और फायर को देख के. इन शॉर्ट, while the whole roof is engulfed in fire and somehow they come out, his mother runs back and comes out with a box full of important documents. और थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि पूरी छत आग की चपेट में आ जाती है, और ऑथर की मदर वापस अंदर दौड़ के जाती है कमरे में, क्योंकि वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, उनको लेकर के आती है. शी अगेन रन्स इनटू द हाउस, और वापस वो घर में जाती है, शायद परहैप्स टू गेट द पिक्चर्स एंड लेटर्स दैट वर ऑफ हर डेड हस्बैंड. हो सकता है कि वो अपने मृत दिवंगत पति की पिक्चर्स और लेटर्स को लेके आना चाहती हैं, उनकी यादगार को बनाए रखना चाहती हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टेयर्स आफ्टर द फायर? मतलब फायर के लगने के बाद वो एकदम जो है आंसुओं में क्यों फूट पड़ता है, रोने लगता है? आफ्टर द फायर इन हिज होम, ही, द ऑथर, does not see his pet cat, whom he loves very much. He feels his heart broken. All the unpleasant things which happened in the recent past new school, the fire and the loss of the cat, ये सब न्यू स्कूल में आने के बाद इतनी अनप्लेजेंट इवेंट्स या थिंग्स उसके साथ में घटी, जैसे कि आग लग जाना, उसकी कैट का खो जाना. ऑल टाइम टू हिज माइंड एंड ही ब्रेक्स डाउन इनटू टेयर्स. हर समय वो
रोते रहता है. Third question. Why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which words show his fear and insecurity? जो है कि why is the author deeply embarrassed next day in the school? स्कूल में दूसरे दिन ऑथर इतना क्यों जो है हेजिटेटिंग हो जाता है या शर्मसार हो जाता है. कौन से शब्द उसके फियर और इनसिक्योरिटी को बताते हैं. आंसर. द डे आफ्टर द फायर द ऑथर इज इन नो मूड टू गो टू स्कूल बट हिज मदर कंपेल्स हिम टू गो. कंपेल्स मीन्स उसको ज़बरदस्ती जोर देती है जाने के लिए स्कूल. वो जाना नहीं चाहता है. एवरीथिंग हैज़ बीन बर्न्ड इन द फायर. सब कुछ जल गया फायर में. ही हैज़ नो बुक्स, नोटबुक्स और स्कूल बैग, सो ही फील्स एम्बेरेस्ड. अब उसके पास ना तो नोटबुक्स है, ना बुक्स हैं और ना बैग है, इसलिए उसको अब शर्म आती है. द वर्ड्स आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. द वर्ड्स आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. ये वर्ड्स हैं, ये उसकी फियर और इनसिक्योरिटी को बताते हैं ये वर्ड्स. फोर्थ क्वेश्चन. द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी? वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर? हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ? द ऑथर हैज़ रेस्क्यूड द कैट. ऑथर ने कैट को बचा लिया है. व्हेन शी वॉज अ किटन. जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, जब से उसको पाल पोस के बड़ा किया, नहीं तो वो मर जाती. शी हैड बिकम अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ. वो कैट उसके जीवन का एक अंग बन चुकी है. दे एन्जॉयड ईच अदर्स कंपनी. एट दैट टाइम ऑफ फायर द कैट वॉज फ्राइटेंड एंड इट अवे. एंड अ लेडी took her in and found out whom she belonged to. That lady brought her back to the author. Question 5. What actions of the schoolmates changed the understanding of life and people and comfort him emotionally? He does his loneliness vanish, and how does he start participating in life? The author felt loneliness in his new school. Then there broke out a fire in his house. Everything got burned. हर कुछ जल गया. The schoolmates collected a lot of things for him. Their concern touched his heart and changed his feelings towards them. मतलब यानी द फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कंफर्टेड हिम. फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उसको जो बाद में मिला, वो उससे उसको राहत मिली. Now he started taking part in the usual routine activities at school and at home. इस तरह से अब वो यूजुअल रूटीन में आकर के नॉर्मल हो गया. Question 6. What is the meaning of my cat was back and so was I? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? When the fire broke in the author's house, everything was turned into ashes. जब आग लग गई घर में तो सब कुछ राख में बदल गई. His loving pet cat got scared and ran over a mile away from the house. So he was missing his dear cat badly. और इस तरह से जब पूरे घर में आग हो गई तो उसको अचानक ध्यान आया कि उसकी कैट नहीं दिख रही है. तो वो इट मीन्स कि वो खो गई. अ कैट
अ काइंड लेडी ब्रॉट हर बैक, एक बहुत ही अच्छी महिला थी, काइंड लेडी थी, वो उसको वापस लेकर के आई। आफ्टर द फायर इन विच द ऑथर लॉस्ट एवरीथिंग, द वे हिज स्कूल मेट्स एंड नेबर्स हेल्प्ड हिम टच्ड हिज हार्ट। जिस तरह से ऐसी बुरी परिस्थिति में उसके स्कूल मेट्स और नेबर्स ने उसकी जो जिस तरह से मदद की, वो वास्तव में उसके हृदय को छू गई थी, वो उनकी हेल्प। दिस चेंज्ड द ऑथर्स ओपिनियन एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स देम एंड लाइफ। अब ऑथर का जो ओपिनियन जो शुरू में गलत था, वो अब उसका ओपिनियन बदल गया उनके प्रति और लाइफ के प्रति। नाउ ही हैज़ बिकम पॉजिटिव, ही मेड फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट in life again. He had got he had not gone anywhere physically, but mentally and emotionally he had shut himself out from the world. He gave the above statement when he got back his lost cat, new friends, and interest in life. He felt gratitude for his life and everything that he got back. कहते ना, एवरीथिंग जब अंत भला तो सब कुछ भला। तो इस तरह से हैप्पी एंडिंग के साथ में ये कहानी पूरी होती है। और ऑथर जो इतना डेस्परेट हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, वो अब पॉजिटिवली हर चीज़ को वो लेने लग गया और सबको पॉजिटिव इमोशन के साथ में देखने लगा। नाउ वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड फॉर हिम एंड ही हैज़ ऑल्सो चेंज्ड फॉर द वर्ल्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।